तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 का प्रमेय 6.5। इससे पहले मैं 4 प्रमेयों को बता चुका हूँ। आज प्रमेय 6.5 बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रमेय है ये यस ए एस प्रमेय है, यानी कि एंगल साइड एंगल प्रमेय है। ठीक है, तो देखिए प्रमेय पढ़ते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कह रहा है किसी एक त्रिभुज का एक कोण मान लीजिए सी ले लीजिए, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तो अर्थात क्या, कोण सी बराबर कोण आर। ये चीज तो पहले आपको दिया है। ठीक है, कोण सी बराबर कोण आर। ठीक, तो कह रहा है कि एक कोण मतलब इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि सिद्ध करना हमें समरूप, और दिया क्या है, अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों समानुपाती। अब देखिए ये कोण है, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली कौन भुजाएं हैं, ए सी है और बी सी है। इस कोण को कौन अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं, पी आर है और क्यू आर है। ठीक है, यही कह रहा है। अब दिया क्या है, यहाँ से देखिए दिया है। ठीक, हमें दिया है इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, यानी कि ए सी समानुपाती पी आर। ठीक है, यानी कि ए सी बटे में पी आर बराबर बी सी बटे में क्यू आर। ठीक है, यहाँ से जाएगा बी सी बटे में क्यू आर। ये चीज़ तो हमें दिया है। ठीक है, अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि त्रिभुज कौन कौन, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए जिसमें रचना होगा, रचना समान होगा, मतलब रचना वही होगा जो पिछले प्रमेय था, मतलब 3 4 में जो प्रमेय था उसमें जो रचना था वही सेम रचना होगा। क्या कि जो पी आर पर एक बिंदु एफ और पी क्यू पर एक बिंदु मतलब एफ और ई लिया। देखिए पी आर पर एक बिंदु, पी आर पर एक बिंदु ई, ठीक, और क्यू आर पर एक बिंदु, क्यू आर पर एक बिंदु एफ लिया। ठीक है, ये तो मैंने लिया। ठीक है, इसलिए क्या है, इसलिए क्या है, जब मैंने ले लिया तो ये क्या होगा, ए सी बराबर में इसे लिख सकते हैं ई आर, ई आर, ई आर, और क्या बी सी, बी सी बराबर में आर एफ। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब कैसे देखिए, पी आर का ये एक बिंदु मैंने लिया ई, चूँकि ए सी का माप को ही हमने ये इस बिंदु से लिया है, ये जो ई बिंदु लिया है ए सी के माप के अकॉर्डिंग ही लिया है, और ये बी सी के माप के अकॉर्डिंग एफ बिंदु लिया है। इससे मतलब ए सी बराबर आर ई और बी सी बराबर एफ आर या आर एफ। ठीक है, यही चीज़ आया रचना से। ठीक है, अब देखिए इसे समीकरण 1 दे दीजिए, इसे समीकरण 2 दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका काम लग सकता है। अब देखिए उत्पत्ति में आ जाइए, यानी कि सिद्ध करना, सिद्ध में आ जाइए, कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, पहले देखिए इससे सिद्ध करने के लिए पहले आपको त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आर ई एफ को सर्वांगसम दिखाना होगा। ये तो पहला स्टेप था। हर मतलब 3 4 मतलब दोनों, इससे पहले जो 2 प्रमेय थे उसमें भी यही पहले दिखाना था। त्रिभुज ए बी सी और आर ई एफ को आप दिखाएंगे सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम दिखा देंगे। दूसरा स्टेप होगा ई एफ को पैरेलल दिखाएंगे क्यू आर के।
जब ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के तो कोण ई जो है, अब देखिए पहले जब आप दिखाएंगे सर्वांग सम तो कोण ए कोण ई के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण एफ के बराबर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब जब ई एफ को पी क्यू के पैरेलल दिखाएंगे तब क्या हो जाएगा, कोण ई कोण पी के बराबर, कोण एफ कोण क्यू के बराबर। कैसे, संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक। अब जब कोण ए ई के बराबर है तो कोण ए पी के भी बराबर होगा, क्योंकि पी और ई समान कोण है, ठीक है। इसी प्रकार कोण बी जो है क्यू के बराबर होगा। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो ए समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमारा हो जाएगा समरूप, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, हमें त्रिभुज ए बी सी को, आर ई एफ को, दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 समरूपता कसौटी है, पहले ए एंगल एंगल एंगल, फिर साइड साइड साइड, इसको तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसमें पढ़ेंगे। जो प्रमेय आप सिद्ध कर रहे हैं उसके अलावा जो प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इससे नहीं यूज करना है, क्योंकि अभी इसे हम सिद्ध करने हैं। इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हम जाएंगे त्रिभुज ए बी सी और आर ई एफ में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज आर ई एफ में, ठीक है। इस त्रिभुज में हम जाएंगे तो इसमें क्या मिलता है, ए सी बराबर ई आर, इन दोनों त्रिभुज में दिया है रचना से ए सी बराबर ई आर और बी सी बराबर आर एफ, कहाँ से, रचना से, ठीक है। ये भी हो जाएगा रचना से, क्योंकि रचना में ये मैंने लाया, ये देखिए, ठीक है। ये दोनों भुजाएं पहले तो मिल गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और, अभी इसको छोड़िए, ए सी बराबर ई आर तो मैंने रचना से लाया, फिर जो दिया था एंगल सी बराबर एंगल आर के दिया था, यानी कि एंगल सी बराबर एंगल आर, ठीक है। ये भी काटिए। अब लिखिए आप बी सी वाला, बी सी बराबर आर एफ, कहाँ से, रचना से, ठीक है, रचना से, ठीक है। ये वाला नहीं है थोड़ा, तो ए सी बराबर ई आर एंगल सी बराबर एंगल आर, जो कि मुझे दिया था, ठीक है। अब बी सी बराबर आर एफ, रचना से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये साइड है, ये एंगल है साइड, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा साइड एंगल, साइड सर्वांग सम, ठीक है, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज आर ई एफ, ठीक है। मैंने यूज किसका किया, ठीक है, मैंने त्रिभुज ए बी सी और आर ई एफ, ठीक है, ये दोनों किया, ठीक। अब मैंने इसे मतलब सर्वांगसम दिखा दिया। अब जब सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम का मतलब भुजा भी बराबर और कोण भी बराबर, ठीक है। अब जब सर्वांगसम हो गए तो इसलिए हमारा क्या होगा, कोण ए बराबर कोण ई के हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण एफ के, ठीक है। यहाँ से कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है, और कोण ए बराबर कोण ई है, और कोण जो ए बी है वो हो जाएगा कोण एफ के बराबर, ठीक है। दूसरा स्टेप भी मैंने कर लिया, ठीक है, पहले सर्वांगसम दिखा दिया फिर कोण बराबर कर लिया। अब क्या करना है, ई एफ को पैरेलल दिखाना है पी क्यू के, ठीक है, ये चीज़ हमें दिखाना है। अब ये कहाँ से आएगा, ये जो हमें दिया गया है यहीं से हमारा आएगा। अब जो दिया गया है उसे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दिया गया है, यहाँ से लिख लेते हैं, दिया है, जो दिया है वो देखिए ए सी बटे में पी आर बराबर बी सी बटे में क्यू आर, ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऊपर जो त्रिभुज दिया गया है यहाँ से मैं बना लेता हूँ, क्योंकि बार बार देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ से ये है,
ये है ए बी सी पी क्यू आर। ओके, यहाँ से ई और एफ। अब यहाँ से देखिए ये तो दिया है ए सी बट्टे में पी आर। अब देखिए यहाँ से ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम लिख सकते हैं आर ई या फिर ई आर। ठीक है, ई आर लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए दिया है हमारा समीकरण इसमें ए सी बराबर ई आर दिया है, तो यहाँ से ए सी के स्थान पर लिख सकते हैं ई आर। ई आर बटे में नीचे को दे देते हैं पी आर। ठीक है, ये हो गया। अब बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं एफ आर। ठीक है, बी सी को लिख सकते हैं आर एफ या एफ आर। तो जाएगा आर एफ बटे में क्यू आर। कहाँ से, रचना से, रचना से। ठीक है, रचना में मुझे दिया है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया आपका। ठीक, अब देखिए ई आर बटे में पी आर, यानी कि ई आर बटे में पी आर। ठीक है, चूंकि हमें ये वाला समांतर दिखाने के ये वाला से लाना है, तो इसे हम व्युत्क्रमण कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। तो पी आर ऊपर चला जाएगा, पी आर बटे में ई आर बराबर यहाँ से क्यू आर बटे में आर एफ। ठीक है, यहाँ से व्युत्क्रमण करने पर, ठीक है, करने पर, व्युत्क्रमण करने पर, व्युत्क्रमण मैंने कह दिया। ठीक है, इसे कर दिया। अब देखिए जब व्युत्क्रमण कर दिया तो ये जो पी आर है, यहाँ से देखिए पी आर, तो हमें ये वाला दूरी लाना है, क्योंकि इसे समांतर ढूंढना है। तो पी आर माइनस आर ई या ई आर करेंगे तभी तो ये दूरी आएगा। तो यहाँ से दोनों पक्षों में ए हम घटा देंगे। यहाँ से जाएगा पी आर बट्टे में ई आर माइनस वन बराबर क्यू आर बट्टे में आर एफ माइनस वन। ठीक है, ये तो मैंने दोनों पक्षों में एक घटा दिया। अब इसे हल कर लेते हैं। पी आर माइनस यहाँ से जाएगा ई आर बट्टे में ई आर, ठीक, बराबर क्यू आर माइनस इसका आर एफ का एक में गुणा करेंगे तो आर एफ बट्टे में आर एफ। ठीक है, अब इसी को, ये चीज़ दिया गया है तो जगह है नहीं, इसी को अगले पेज में लिख के और इस त्रिभुज को बना के तब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसको बना दिया। ठीक है, इस पेज में मैंने बना दिया और जो पीछे लिखा था ये चीज़ मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जो पी आर माइनस ई आर है, अब घटाइए पी आर में से ई आर घटाइए। यहाँ से देखिए पी आर, इस रेखा से हमें ई आर घटाना है तो हमारा जाएगा ई पी। ठीक है, हमारा आ जाएगा ई पी, यहाँ से जाएगा ई पी बटे में ई आर। ठीक है, बराबर अब क्यू आर से आर ई घटाइए, यानी कि क्यू आर में से आर ई घटाना तो हमारा जाएगा एफ क्यू या क्यू एफ। ठीक है, यहाँ से जाएगा एफ क्यू बटे में आर एफ। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने ला दिया। ठीक है, अब देखिए ई पी बटे में ई आर, ई पी यहाँ से ई पी बटे में ई आर, तो ये उल्टा हो रहा है, यानी कि इसी को लाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पलट देंगे इसको। ठीक है, यहाँ से जाएगा ई आर, ये ऊपर चला जाएगा बटे में ई पी बराबर आर एफ बटे में एफ क्यू। ठीक है, व्युत्क्रमण इस भी कर दिए हैं, व्युत्क्रमण करने पर। ठीक है, यहाँ से देखिए अब ई आर बटे में ई पी आ रहा है, ई आर बटे में ई पी, फिर एफ आर बटे में एफ क्यू। ठीक है, अब जब ये हमारा आया तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि आप प्रमेय 6.2 पढ़े हैं कि प्रमेय 6.1 है शायद, आप देख लीजिए। उस प्रमेय में कह रहा है कि जब किसी त्रिभुज में प्रमेय 6.2 ही है, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हों तो तीसरी भुजा की समांतर होती है, कि इसलिए ये हो जाएगा ई एफ पैरेलल पी क्यू। ठीक है, कैसे, यहाँ से प्रमेय 6.2 से। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा प्रमेय 6.2 से। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब ई एफ पैरेलल पी क्यू हो जाएगा तो कोण क्यू कोण पी क्यू हो जाएगा, कोण ई बराबर कोण पी, कोण एफ बराबर कोण
क्यों हो जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा संगत कोण से। संगत कोण के बारे में मैंने पिछले प्रमेय में बताया आपको, पिछले दोनों प्रमेय में आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण ई बराबर, यह कोण है, बराबर कोण पी, ठीक है, और कोण एफ बराबर कोण क्यू, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा, कोण एफ बराबर कोण क्यू। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ से जो समीकरण 1 और 2 दिया है, समीकरण 1 और 2 नहीं है, यहाँ से जो मैंने सर्वांग सम में सिद्ध किया था, वहाँ से सिद्ध किया था कोण ए बराबर कोण ई, और सिद्ध किया था कोण बी बराबर कोण एफ, ठीक है। कोण ए बराबर कोण बी ई, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ से मैंने जब सर्वांगसम दिखाया था कोण ए बी सी और आर ई एफ को, तो कोण ए बराबर कोण ई था और कोण बी बराबर कोण एफ था, तो मैंने इसी चीज़ को सिद्ध किया था। अब यहीं से देखिए, यहाँ से दिया है कोण ई बराबर कोण पी, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, दिया, अब मैंने अभी भी सिद्ध किया है कि कोण ई बराबर कोण पी है, और पहले सिद्ध किया है कि कोण ए बराबर कोण ई, यानी कि कोण ए, कोण ई और कोण पी आपस में तीनों बराबर होंगे। जब कोण ए बराबर कोण ई होगा तो कोण ए बराबर कोण पी भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए, कोण, एक मिनट, कोण ई, ठीक है। हाँ, इसे मैंने सिद्ध किया, यहाँ से लिख देंगे, ऊपर सिद्ध किया है, इसको मैंने ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। दोनों ऊपर सिद्ध किया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, कोण पी बराबर कोण ए हो जाएगा। जब कोण ए, कोण ई और कोण पी आपस में बराबर है तो कोण ए बराबर कोण पी भी हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ से देखिए, कोण ई है, कोण ई बराबर कोण पी है, और यहाँ कोण ई बराबर कोण ए है, तो ई समान है, इसलिए कोण ए बराबर कोण पी। यहाँ से कोण ए बराबर कोण पी बराबर कोण ए, ठीक है, या कोण पी बराबर कोण ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसी प्रकार इसमें भी कोण एफ बराबर कोण बी है, कोण एफ बराबर कोण क्यू है, यानी कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। ऐसे हो जाएगा कोण क्यू बराबर कोण बी, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए मैंने क्या सिद्ध किया, ध्यान से देखिएगा, कोण पी बराबर कोण ए, यानी कि कोण ये जो पी है कोण ए के बराबर है, और कोण जो क्यू है कोण बी के बराबर, यही चीज़ मैंने सिद्ध किया। अब ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से एंगल, चूंकि एंगल बराबर है तो कसौटी से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के। जो इसी चीज़ को मुझे सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे मैंने सिद्ध किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने तो बता दिया है, फिर आपको स्टेप वही फॉलो करना है। पहला स्टेप, त्रिभुज ए बी सी को आप सर्वांगसम कैसे कैसे दिखा देंगे, ठीक है। सर्वांगसम दिखाने के बाद जो एंगल ए है एंगल ई के बराबर हो जाएगा, एंगल बी है एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसी प्रमेय के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब दूसरा स्टेप, जब ई एफ को पैरेलल दिखा देंगे पी क्यू के, तो ई पी के बराबर हो जाएगा और एफ क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए ई और पी तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो तीनों कोण आपस में बराबर होने का मतलब कोण ए कोण पी के भी बराबर हो जाएगा और कोण बी कोण क्यू के भी बराबर हो जाएगा। जब इन बड़े त्रिभुज में पी और ए बराबर है और क्यू बी बराबर है, तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के,
ठीक है। इसलिए आपको तीनों कसौटी पढ़ना जरूरी है। कसौटी एंगल 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 पहले कसौटी, साइड 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 दूसरी कसौटी, और होता है साइड एंगल साइड तीसरी कसौटी। ठीक है, इन कसौटी के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। सर्वांग सम समरूप इन चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।